है, कुछ सीखो, दूसरे मुल्कों से कुछ सीखो कि वो अपनी हुकूमत को किस तरह से लेकर चल रहे हैं, वो अपनी अवाम को कैसे लेकर चल रहे हैं। उनमें डेमोक्रेसी नजर आती है, जमहूरियत नजर आती है। पाकिस्तान में नाम कैसे कहने को तो इस्लामी जमहूरिया ही पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पर जमहूरी हुकूमत कहाँ पे है? आपको नहीं लगता कि इमरान खान को अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए थी? पार्टियों को बम का गोला मारे जाने दे, मुल्क की इकॉनमी बेहतर करता, मुल्क के हालात बेहतर करता, मुल्क के कर्जे उतारता, फिर जाके इन पार्टियों को छेड़ता। तोशा खाना का जो केस था इन पे, उस पर क्यों नहीं क्लैरिफिकेशन? तो हर पार्टी के बंदे के ऊपर है। तो हर पार्टी के बंदे के ऊपर है, फिर ये क्यों अपने आप को ज्यादा क्या कहते हैं, हाई क्वालिफाइड समझते हैं, ये सारे सिस्टम कहते हैं। अगर इनके पास भी इतनी जायदादें हैं, बेच के उतारे पाकिस्तान का कर्जा। उन्होंने पाकिस्तान के पैसे चोरी नहीं किया है, उन्होंने अपने जो क्रिकेट खेल लिया, अपने जो पहले थे पैसे यहाँ लेके आए ना। एक हुक्मरान का मतलब क्या होता है कि वही पैसे मुल्क पे लगाओ। पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में क्या चीज है? लग कर आए। वो जबान पा के बैठा हुआ है, दोस्त के घर है पूरे पाकिस्तान में। सामने का वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सिद्रा। इतना बिल में दिन ब दिन इजाफा करी जा रही है, पहले 5 रुपए इंक्रीज किया, अब 7 रुपए कर दिया। क्या कहना चाहिए इसके ऊपर आप? सिंपल सी बात है, वो चाहते हैं कि जो बिजली का बिल आता है ना, सिर्फ बिल नहीं चाहिए, साथ में करंट भी भेजना चाहिए कि आवाम पकड़ते इसको करंट लगे, वो मर जाए और उसको बिजली का बिल ना भरना पड़े। हमारी जो गवर्नमेंट उसको शर्म नहीं आती है ज़रा सी भी, जॉब्स देते नहीं है, पैसे इनके पास नहीं है, लोग सड़कों पर रात को सो रहे होते हैं। अब वो क्या करें? ऐसे दीवे जलाना स्टार्ट कर दें अपने घर के अंदर कि चलो बिजली का बिल। अब लोग AC भी नहीं चलाएंगे, इतनी शदीद गर्मी हुई है स्पेशली लाहौर के अंदर, और हमारी जो हुकूमत है हर चीज़ पर टैक्स लगाती जा रही है, हर चीज़ की यूनिट्स बढ़ाती जा रही है। पेट्रोल 9 रुपये सिर्फ सस्ता किया है, और वो सस्ता करके क्या करना है? मुझे एक बड़ी गंदी बात आई डोंट वांट टू से, लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसी हुकूमत को कि पता नहीं वो सोच क्या रही है, कर क्या रही है। और ऐसे भी मैंने एक क्लिप पढ़ा था जिसपे ये लिखा हुआ था कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि 14 अगस्त वाले दिन जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तो उसी दिन एक नई हुकूमत आने वाली है। तो आपको लगता है कि नई हुकूमत आ जाएगी उस दिन? क्या पता कि इनको मजीद और टैक्स लगा दे। यही तो मैं कह रही हूँ कि मजीद पाकिस्तान जो अवाम है ना, उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स देंगे, उनको मजीद करंट लगाएंगे कि हुकूमत तो बदली नहीं है, लेकिन हाँ हमने चीज़ें और महंगी कर दी हैं और बढ़ा दी हैं। कुछ सीखो, दूसरे मुल्कों से कुछ सीखो कि वो अपनी हुकूमत को किस तरह से लेकर चल रहे हैं, वो अपनी अवाम को कैसे लेकर चल रहे हैं। उनमें डेमोक्रेसी नजर आती है, जमहूरियत नजर आती है। पाकिस्तान में नाम कैसे कहने को तो इस्लामी जमहूरिया ही पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पर जमहूरी हुकूमत कहाँ पे है? यहाँ पर सिर्फ कह लें कि फ्यूडल सिस्टम चल रहा होता है, फ्यूडलिज्म नजर आ रहा है हमें, जिरगे सिस्टम नजर आ, हम कहने को तो सिंध में जिरगा सिस्टम है, लेकिन यहाँ आपको पंजाब में भी नजर आएगा। आप कहते हैं ना कि पंजाब बहुत मॉडर्न है, कोई मॉडर्निटी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आई थिंक सो कि बाकी प्रोविंसेस भी रुल रहे हैं, पंजाब भी रुल रहा है। ओवरऑल हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान वाले लोग हैं, यहाँ पे तो फिर भी बिजली आ जाती है, वहाँ पे तो 24-24 घंटे लाइट नहीं आ रही। वो बेचारे क्या करें, और बिल वो फिर भी पे कर रहे हैं। मतलब ये सही ज्यादती है कि बिजली आए ना, बिल आपने कंपल्सरी पे देना ही देना है, चाहे जो मर्जी कर लो आप। तो आई थिंक सो कि हुकूमत फेयर्स में भी इजाफा करती जा रही है, हर एक चीज़ में इजाफा कर जाए, तो गरीब आवाम आई थिंक सो वो कहाँ जाएगी? क्योंकि जो अमीर आवाम है वो तो बर्दाश्त कर लेगी इन चीज़ों को, उनको पता है कि उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। आपको नज़र आ रहा होगा मार्केट्स में वही लोग आते हैं जो इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, तो गरीब बंदा आपको यहाँ पे मांगता हुआ ज़रूर नजर आएगा। ये नहीं है कि वो आप ये कहें कि उसके पास पैसे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं। वो रात को सड़कों पर सो रहे होते हैं, भूखे सो जाते हैं, कभी रोटी मिल जाती नहीं मिलती है, आटा इतना महंगा है। कराची में वो इंसिडेंट हुआ था वहाँ पर कि जी आटे की बोरियाँ लेते लेते वो लोग मर गए हैं, नीचे आ गए हैं एक दूसरे के ही। तो शर्म आनी चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि हमारे लोग बाहर नहीं निकलते हैं। ये तब निकलते हैं जब कोई पार्टी इनको बुलाती है, दुम हिलाते हुए पीछे भाग जाते हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको स्पेशली तब बाहर आना चाहिए जब इनको ये एहसास हो रहा है कि पेट्रोल महंगा हो गया। अब बिजली की यूनिट्स बढ़ी है ना, उन्होंने 8 रुपये कर दिया, कोई बाहर आया? कोई भी नहीं आया। अभी इमरान खान के घर यहाँ पे जलसा हो रहा है, लिबर्टी चौक पे आज सारे ऐसे पागलों की तरह भाग के जाएंगे। इमरान खान क्या दे रहा है? मुझे लग रहा है वो भी कुछ नहीं दे रहा। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ भी कुछ नहीं दे रहे हैं। मतलब ये सारी पार्टीज पाकिस्तान को कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रही हैं। पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जिसमें एक से ज़्यादा पार्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वो आपस में गुत्थम गुत्था हुई हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कहाँ पे गलती हो रही है जो पाकिस्तान सियासत कर रहा है? क्या चीज़ में टैक्स लगा रही है? अभी वो कह रहे हैं कि वो हम टैक्स नहीं पे कर रही। अवाम टैक्स कैसे नहीं पे करी? कपड़ों पर टैक्स लगाया हुआ है, खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स लगाया हुआ है। आप ये KFC खाने जाए ना, आपको जो बड़ी सारी किट देते हैं ना बिल के निकाल के, वहाँ पर आप देखा करें कि साथ में आपको टैक्स भी लिखा होता है कि इतना टैक्स हमने काटा है इस चीज़ में। तो क्या हम पे नहीं कर रहे? वहाँ पे हम यहाँ पे खा रहे हैं, पे नहीं कर रहे हैं हम लोग वहाँ पे? ये कैसे कहते हैं कि अवाम टैक्स पे नहीं कर रही है? अवाम ने हमेशा टैक्स पे किया है, लेकिन अवाम ने कभी सवाल नहीं किया है जाके। अभी भी अवाम सवाल करे, अवाम पूछे कि मेरे राइट्स कहाँ पर हैं, कहाँ पर मैंने टैक्स पे नहीं किया, कहाँ पर मैंने ज़रूरत पूरी नहीं की है। हमारे जो कह लें कि हुक्मरान है, कर्जा लेने में भी आगे एक्सपर्टीज़ बनते जा रहे हैं, बदनाम आवाम हो रही है पीछे से। आवाम तो नहीं कह रही अब कर्जा लें, आवाम ये कह रही है कि मुल्क में खुद अपने आप को इतना खुद कफील बनाए कि यहाँ पर चीज़ें मैन्युफैक्चर हो, यहाँ पर चीज़ें बनाई जाए। लेकिन नहीं, उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं कि हम कुछ ऐसा करें। कौन सा वज़ीर आज़म आएगा, कौन सी पार्टी आएगी कि पाकिस्तान सीधे रास्ते पे चलेगा और कर्जा नहीं लेगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा? कहाँ पे ये आपको लगता है कौन सी पार्टी आनी चाहिए? बात करें अगर इमरान खान की, तो इमरान खान के दौर में सबसे ज़्यादा कर्जा लिया गया है, उसको तो बिल्कुल वोट कास्ट नहीं करना चाहिए, इलेक्ट भी नहीं करना चाहिए उसको। बाकी जो बेचारे ये लोग बचे हैं,
कुछ हद तक इनसे सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि इमरान खान के आने से पहले मुल्क अच्छा चल रहा था, मुल्क स्टेबल था, हमने ये रोना नहीं सुना होता था, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये सिस्टम यहाँ पर ये नहीं चल रहा। तो आई थिंक सो कि वो अब उनकी भी गलती नहीं है। अब इमरान खान ने इतने उल्टे पंगे लिए हुए हैं कि वो सारी चीज़ें बर्बाद हो चुकी हैं। और वैसे तो मैं सीरियसली बोलूँ, इलेक्शंस करवाने की भी क्या ज़रूरत है, इलेक्शंस होने ही नहीं है। जब आप इलेक्शंस पे भी इतना बजट सेट कर दिया आपने, तो मैं तो बिल्कुल वोट कास्ट करने नहीं जा रही। आपने बोला कि इमरान खान के दौरे गवर्नमेंट में ये सब कुछ हुआ है, लेकिन ये भी 13 पार्टी के मुल्क बचाने आए थे ना, तो 2 दफ़ा एक महीने में 2 दफ़ा बिल यानी कि इजाफा कर दिया। देखिए मुझे ये बताएं, जब इमरान खान था, इमरान खान ये कहता था कि मैं मुल्क बचा रहा हूँ, ठीक है, मुल्क बचाते 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 उसने उल्टा पार्टियों के ऊपर नुक्ताचीनी स्टार्ट कर दी। आपको नहीं लगता कि इमरान खान को अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए थी? पार्टियों को बम का गोला मारे जाने दे, मुल्क की इकॉनमी बेहतर करता, मुल्क के हालात बेहतर करता, मुल्क के कर्जे उतारता, फिर जाके इन पार्टियों को छेड़ता। वो चोरों को पकड़ तो रहा था, इनसे पैसा लेके वापस चोरों लेता। को- अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, जो इमरान खान की पहली वाइफ है, 5 शादियां कर चुके हैं, क्या बता रहे हैं यूथ को कि 5 शादियां करो? 5 नहीं की उन्होंने, 5 की हैं, नहीं की। 5 की आपको गलतफहमी है। गलतफहमी 5 नहीं कहना। अच्छा, वैसे ये कहते हैं कि हम सादिक और अमीन को कंसीडर किया जाता है, इन पे भी तो केसेस सामने आए हैं ना, फिर अपनी दफा क्यों नहीं ये तोशा खाना का जो केस था इन पे, उस पे क्यों नहीं वो क्लैरिफिकेशन? तो हर पार्टी के बंदे के ऊपर है। तो हर पार्टी के बंदे के ऊपर है, फिर ये क्यों अपने आप को ज्यादा वो क्या कहते हैं, हाई क्वालिफाइड समझते हैं, ये सारे सिस्टम कहते हैं। अगर इनके पास भी इतनी जायदादें हैं, बेच के उतारे पाकिस्तान का कर्जा। उन्होंने पाकिस्तान के पैसे चोरी नहीं किया है, उन्होंने अपने जो क्रिकेट खेल लिया, अपने जो तो पहले वो थे पैसे यहाँ लेके आए ना। एक हुक्मरान का मतलब क्या होता है कि वही पैसे मुल्क पे लगाओ। पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में हुक्मरान का लग बैठ कर क्यों- क्या चीज़ है? लग कर आए वो पाकिस्तान जबान में पा के ना- बैठा हुआ है, 2 उसके घर है पूरे पाकिस्तान में। आपको यही लगता है कि उसके 2 ही घर हैं, ये सारा आप system बताएं ना। का। ठीक है, देखिए कौन हिडन, कौन बताता है अपने राज किसी को कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये और कौन तो शखा से चीज़ें उठा के बेच देता है कि अगर वो इतना अमीर ज़्यादा था तो चीज़ें क्यों बेचता है? बाकी नहीं बेची। पार्टी पे बहस करना इस लाइक कि अपने आप को या बेवकूफ़ कहवा रहे होते हो, आपको बहस नहीं करनी चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये बेफजूल है। इसलिए मुझे स्टार्ट से इमरान खान पसंद ही नहीं आया, जब से उन्होंने वो आए हैं ना इस चीज़ के अंदर। एंड मज़े की बात यह है कि इमरान खान को मैंने सिंपल वही बात की है कि अगर इस बार भी इमरान खान चाह रहे हैं कि वो पावर में आएँ, वो पार्ट चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है, मुल्क के बारे में सोचे ना कि पार्टियों के पीछे भागें, कौन चोरी कर रहा है, कौन किधर जा रहा है, कौन किधर जा रहा है। 100 दिन चोर के होते हैं, एक दिन लोहार का होता है, छोड़ दें उनको। अगर तो सारे जो सियासतदान है पैसा चोरी करेंगे तो केला इमरान खान वहाँ पे क्या करेगा? अकेले इमरान खान को कुछ करना नहीं चाहिए ना, अपने रिलेशन अच्छे बनाए। इंडिया से क्या कर रहा है, रिलेशन अच्छे बना रहा है ना। उनके मणिपुर में क्या चल रहा है, दंगे चल रहे हैं वहाँ के ऊपर, काफ़ी हाई लेवल के दंगे चल रहे हैं। उनकी अपनी बीजेपी जो पार्टी है नरेंद्र मोदी की, वो सही नहीं चल रही है, लेकिन आपने कभी सुना उनको कहते हुए ये चोर है, वो चोर है, वो चोर है? वो अपनी पॉलिसीज बेस्ट बना रहे हैं। ये बैठे, इसके पास लोग भी हैं, कहते हैं ना मेरे पास बड़े लोग हैं, शादी कमीन लोग हैं, तो उनको बिठाए, उनसे बात करें। तो ये अब इमरान खान के अलावा कौन सी आपको लगता है कि ये जो अभी गवर्नमेंट है ये सही है? ये वाली टैक्स लगा रही है। नहीं, ये भी गवर्नमेंट ठीक नहीं है। कैसे ठीक है? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट वो ठीक होती है जो किसी आम आवाम का सोचे। ये गवर्नमेंट भी आम आवाम का सोच ही नहीं है, तो फिर आप कैसे पॉसिबली कह सकते हैं कि ये भी ठीक है? ये भी ठीक, कोई नया आना चाहिए, कोई ऐसा हो कि जिसको पता हो कि मैंने मुल्क को किस तरह से चलाना है। कौन है? बिलावल भुट्टो को ले आए फिर आप? उसको तो गोली मार दो। उसको क्यों लेके आना है फौरन? किसको लेके आना है? देखिए जितने भी ये सारे फ्यूडल्स हैं ना, इन फ्यूडल्स में से एक भी बंदा नहीं आना चाहिए। कोई नया है, आम आवाम में से उठाओ किसी को, उसे वोट कास्ट करो। ये नहीं है कि इन सारों की पार्टीज को खारिज करो, इनसे कहो कि आप जाएं यहाँ से, ठीक है। आम आवाम में से एक बंदा उठाएं जिसको सियासत का पता हो, जिसको पता हो कि मैंने रिलेशंस अच्छे बिल्ड करने हैं, मैंने इनके पीछे नहीं भागना है, मुझे मुल्क को सुधारना है, तो वो कुछ ना कुछ कर सकता है। अदरवाइज सारी पार्टीज बेकार है।